स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 2। साइंस का चैप्टर 2 फॉर क्लास 8। चैप्टर 2 का नेम क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। आज हम इस चैप्टर को विद हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल से देखेंगे। आप इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते चलना और जो है इसको ध्यान से पूरा देखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। अब क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है? देखो, आप बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते अपनी ऐसे नॉर्मल आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप को यूज़ किए। तो बेसिकली हम उन्हीं को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ठीक है। उसे अभी चलो हम पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान से इसको लर्न करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको ये है हमारा चैप्टर क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। अब इसमें हम देखो पीडीएफ के थ्रू इसको देखते हैं। अब देखो, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लिविंग थिंग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे आसपास ही वो रहते हैं, जिनको हम नॉर्मली कांट सी, ठीक है, हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं उनको। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, ध्यान से नोट कर लेना। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। अब देखो, रेनी सीज़न में आप चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। आपके किचन की चीज़ें देखो या फिर आप कोई भी चीज़ें देखो, वो रेनी सीज़न में ज़्यादा ख़राब होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, आप जो गीले ब्रेड होते हैं, गीले नहीं कह सकते, थोड़ा मॉइस्चरस जो ब्रेड होते हैं हमारे, उस पर देखो हरे हरे कलर का देखो, एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस। उस पर देखो थोड़ा ग्रे, थोड़ा ग्रीन में कुछ ऊपर से वाइट वाइट सा, थोड़ा हम धब्बे टाइप का कह सकते हैं। वो क्या होता है? ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज केम फ्रॉम? ये कहाँ से आ रहे हैं? वेयर डू दीज कम फ्रॉम? ये कहाँ से आ रहे हैं? वो राउंडेड राउंडेड ब्लैक शेप के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। अब देखो, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले एक्टिविटी आप करना। एक्टिविटी को बस देखना, पढ़ना मत। एक्टिविटी आप करके भी ऑब्जर्व करना, अगर ये पॉसिबल हो सके आपके पास, अगर सारे सामान आपके पास अवेलेबल हैं तो आप एक्टिविटी भी ज़रूर करिए। अब क्या कह रहे हैं कि आप कुछ मॉइस्ट सॉइल लो, आप कुछ गीला सॉइल लो और उसे एक बीकर में रखो और उसमें कुछ पानी ऐड कर दो। एक्टिविटी 2.1 में कह रहा है। और आप क्या देखोगे उसके बाद? आप देखोगे उसके बाद कि जब आप उसमें पानी ऐड कर दोगे, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सॉइल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे उस बीकर में, उसके बाद आप क्या करोगे? ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर। उस बीकर से आप एक बूंद पानी लो और उसे देखो माइक्रोस्कोप से। अब देखो आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी। अब ऐसे ही हम अपना अगला एक्टिविटी देखते हैं। अगला एक्टिविटी के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। एक्टिविटी 2.2 में आपको क्या करना है? आपको कुछ बूंद पानी लेना है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। आप तालाब से कुछ पानी लो, एक दो बूंद, और उसको क्या करो? आप स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। ये ग्लास स्लाइड अपना है, ये ग्लास स्लाइड देख लो आप आराम से। उसके बाद क्या करोगे? ग्लास स्लाइड पे आप उस बूंद पानी को डालो और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप का ही ये इस पर रख कर आप देखोगे। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बहुत सारे दिखेंगे जब ये एक्टिविटी आप 2.2 करोगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखो, डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? अब जब इसको आप देखना, इस एक्टिविटी को करना, देखना एक भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखा जो मूव कर रहे हो। अब ये ऑब्जर्वेशन शो करते हैं वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से हमारा सॉइल जो होता है और वाटर, ये हमेशा घिरे हुए होते हैं। अब हम पीडीएफ देखते हैं। ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। जैसे अभी मैंने बताया, बहुत छोटे होते हैं ये साइज़ में। दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अगर आप ऐसे ऐसे, जिसको कहते हैं ना, अगर आप ऐसे नॉर्मल आई से देखोगे, बिना कुछ यूज़ किए, यानी कि बिना किसी माइक्रोस्कोप और बिना कुछ भी चीज़ें यूज़ किए अगर हम देखेंगे, अनएडेड आई से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगे। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। अभी जैसे ब्रेड के बारे में हमने पढ़ा आगे कि जो कि फंगस लग जाते हैं ना, देखो रेनी के
के बारिश के टाइम में आपको देखो ब्रेड पे फंगस लग जाएंगे, अगर आपके घर में पिकल होंगे उस पर लग जाएंगे, इसलिए धूप इनको बार बार दिखाते रहना चाहिए। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आप ये ब्रेड के फंगस जो लगे हैं ब्रेड पे, अगर उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिखेगा। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसा भी मैंने कहा कि अनएडेड आई से नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसलिए ही इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहा जाता है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, आगे हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें आपको इमेज के थ्रू भी दिखाई जाएंगी, जिसमें क्या क्या है हमारा, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ठीक। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सोन इन फिगर, अभी हम जैसे कि कहा अभी फिगर में दिखाया जाएगा। अब क्या है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो वायरस जो होते हैं इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनने के लिए किसी सेल की ज़रूरत पड़ती है, किसी जैसे हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे ये कोविड-19 वाला चल रहा है, ये अगर किसी की बॉडी में एंटर कर गया तो वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा। वायरस का काम ही यही होता है मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोड्यूस करेगा। अब क्या कह रहा है, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, चाहे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी करेंगे, एनिमल्स में भी करेंगे। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन, अभी हम फिगर में देखेंगे जो वायरस में दिखाया गया है। अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा कॉमन ऐसे नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है जिसको हम फ्लू कहते हैं, ये सारे जो होते हैं जिसमें हमारी खांसी आती है, ये सब जो छोटे मोटे ऐसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये सब हमारे वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस, जो हमारे पोलियो होते हैं, देखो बचपन में ही इसीलिए वैक्सीन दे दी जाती है। पोलियो और चिकन पॉक्स जो होते हैं ये भी वायरस के कारण ही होते हैं, वायरस इज़ वेरी डेंजरस। अब देखो जो डिसीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ठीक है, ये हमारे कैरियर हैं समझ लो, मतलब इस जो जिसके थ्रू हो रहा है हमारा, लाइक प्रोटोजोआ से हमारी कुछ बीमारी होती है, कुछ डिसीजेज हमारे वायरस, कुछ डिसीजेज हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की वजह से ऐसे डिफरेंट डिसीजेज होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब क्या कह रहा है कि जो प्रोटोजोआ से हमारा होता है डिसेंट्री यानी कि दस्त लगना और मलेरिया होना, ये सारे हमारे प्रोटोजोअन डिसीजेज हैं। और वहीं पे अगर टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस ये देख लिया जाए तो ये हमारा बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आप 2 डिसीज़ लिखो जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2-2 नहीं 3-3 4-4 आपको पता होने चाहिए। और इन सब के बारे में आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, यू हैव लर्नड अबाउट सम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप फिगर देख लो, ये देखो ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ये हमारा इसमें फिगर में दिख नहीं रहा है, हालांकि ये हमारा स्पाइरल बैक्टीरिया है एंड ये हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में अभी हम देखेंगे। स्पाइरल बैक्टीरिया को क्यों कहा गया, क्योंकि ये मुड़ा मुड़ा सा है, और रॉड शेप बैक्टीरिया ये क्यों है, क्योंकि ये रॉड की तरह है, ठीक। अगला हम अपना देखेंगे, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है एल्गी है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम देखो स्लीपर टाइप में है, ठीक है, चप्पल की तरह, तो पैरामीशियम है हमारा, अमीबा है, ये प्रोटोजोआ है। हमारा एल्गी है, एल्गी में हमारा क्या आ गया, क्लैमिडोमोनास आ गया, और स्पाइरोगायरा आ गया हमारा, ठीक है, स्पाइरोगायरा एंड क्लैमिडोमोनास आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा फंजाई कह लो या फिर फंगी कह लो, इसमें हमारा ब्रेड मोल्ड आ जाएगा, पेनिसिलम आ जाएगा एंड एस्परजिलस आ जाएगा, हमारा पेनिसिलम आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड आ जाएगा। ये सारे फिगर आप ध्यान से देख लो, और आपको नेम भी याद करके रखने हैं कि फंजाई में हमारा क्या क्या आ रहा है, प्रोटोजोआ में हमारा क्या क्या है। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम आपने देख लिया, बैक्टीरिया में रॉड शेप और स्पाइरल बैक्टीरिया आपने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये हमारा वायरस है, ठीक है, वायरस जो कि सबसे खतरनाक है हमारा, ये हमारा वायरस का फीवर था। अब क्या है अगला, वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, अब ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक है, वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे सिंगल सेल के भी हो सकते हैं। सेल क्या होता है, सेल हमारा बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई जिसको हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, सेल होता है। सेल आप
प्रीवियस चैप्टर में पढ़े भी हो। तो ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया होता है और कुछ एल्गी होते हैं और प्रोटोजोआ होता है, ये सारे हमारे सिंगल सेल भी हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल। तो मल्टी सेलुलर में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई, बहुत सारे एल्गी और फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब क्या है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, ये किसी भी ठंडी से ठंडी गर्म से गर्म जगह और डेजर्ट और गीली जगह पे दलदल में कहीं भी रह सकते हैं ये। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स की बॉडीज़ में बेसिकली पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन के भी। इसीलिए भी हम आगे देखेंगे कि कैसे डिसीजेज मतलब होते हैं, कैसे क्या भी, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब क्या कह रहा है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी एनिमल या प्लांट किसी के अंदर में रहते हैं, किसी के और किसी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अकेले भी, फ्रीली भी। अब अगला हम देखेंगे, आगे अपना देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मजीवी और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इतनी देर से बुराई ही कर रहे हैं सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अब हम कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये भी हम देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, सम ऑफ देम आर वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है, इन मेनी वेज, वेर आर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बुरे भी होते हैं। अब पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए अच्छे हैं, पहले उसको जानते हैं, फिर डिसीजेज तो देखते ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, बहुत पर्पज से यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ठीक, जो हम लोग को बेहद पसंद है, केक, ब्रेड, कर्ड, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पुराने टाइम से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा वो अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। अब आगे देखेंगे, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप। अब देखो क्लीनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब क्लीनिंग में भी हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इसका यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो हमारे जैविक वेस्ट होते हैं, लाइक वेजिटेबल के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गए, यानी कि डेड बॉडी ले लो एनिमल्स की, और जो फेसेस हो गए यानी कि वेस्ट ले लो, वेजिटेबल पील्स ले लो, इन सब को साफ़ करने में। अब कैसे देखो आप, ये हेल्प कैसे करता है क्लीन करने में हमारे इन्वायरमेंट को। अब ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देता है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। और उसको क्या करता है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अभी हम यही देख रहे थे। अब देखो बैक्टीरिया जो है हमारा यूज़ किया जाता है मेडिसिन में भी, मेडिसिन बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में। अब बताओ मेडिसिन में जब यूज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा यूज़फुल क्या होगा। और कहाँ पे यूज़ होता है, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी यूज़ होता है। लाइक हम कह सकते हैं इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो हमारी सॉइल है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उपजाऊपन बढ़ाते हैं उसका। अब देखेंगे कैसे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में कैसे हमारा यूज़ होता है, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ भी चुके हो, कि कैसे हमारा दूध जो होता है टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हेल्प से कैसे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है मिल्क हमारा। अब क्या ये देखो, ये क्या एक हमारा है, पहली बुझो ही ले लो जो पिछले चैप्टर में थी। वो क्या कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड। अब देखो थोड़ा सा आप मतलब बहुत ढेर सारा आपका 1 लीटर 2 लीटर जितना भी उतना गर्म दूध है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आप दही डाल देते हो ना, कर्ड डाल देते हो, मिला देते हो, तो नेक्स्ट डे यानी कि 12 या फिर 7 to 6 आवर, 6 to 7 आवर सफिशिएंट है। इतने देर बाद अगर आप देखोगे तो वो पूरा की पूरा दही बन जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज, ठीक है। जो कर्ड वो है, कर्ड बनता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप उसको स्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप शायद दही खाओ भी ना, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब क्या, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। अब ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लैक्टोबैसिलस हमारा होता है बैक्टीरिया, यही हमारा प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसी से हमारा कर्ड बनता है।
लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से लैक्टोबैसिलस ध्यान दीजिए। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, यही कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है चीज़ बनाने में भी, पिकल में भी, और बहुत सारे फूड आइटम बनाने में। और जो हमारा एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सूजी, इडली, ये जो हमारे सूजी, इडली और जो भी जिसमें हमारा कर्ड यूज़ होता है, वो उन सब में हमारा बैक्टीरिया मतलब ये हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा होता है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस इडली, ठीक है। राइस इडली के लिए हमारा यीस्ट और बैक्टीरिया हेल्पफुल करता है, और डोसा बटर के लिए भी। अब हम देखते हैं डोसा बन गया, इडली बन गया, इन सब यीस्ट और बैक्टीरिया के हेल्प से। अब अगला देखते हैं एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या करना है, आपको हाफ़ kg आटा लेना है, फ्लोर लेना है, या फिर मैदा ले लो आप, या फिर आटा ले लो। उसमें हमें शुगर ऐड करना है कुछ, और उसमें हमें गर्म पानी मिलाना है। ऐड सम स्मॉल ऑफ यीस्ट, और उसमें यीस्ट पाउडर भी मिलाना है, और उसको आप गूँथ करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आफ्टर 2 आवर्स? डिड यू फाइंड दैट ये जो हमारा बर्तन होगा जिसमें आप मैदा या फिर आटा को आप गूँथे रहोगे, इन सबको मिला करके, चीनी एंड यीस्ट पाउडर मिला करके, आप देखोगे वो इस तरह से, इस वाले में देखो आप, इस वाले में आपने गूँथा, और इस वाले में देखो कैसे मतलब ऐसे फूल करके बड़ा हो गया है, मतलब पूरा भर गया है बर्तन। यह है एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीस्ट पाउडर की वजह से हुआ। यीस्ट जो है रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट है वो जब अपना श्वसन करता है, जब रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ये बबल जैसे बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा यीस्ट पाउडर की वजह से ऐसा हुआ। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के टाइम पे वो क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बबल्स बन गया ऑफ द गैस फिल इन द, जो हमारा ये इस बर्तन में हमारा था, इसका वॉल्यूम इसीलिए बढ़ गया। अब क्या है अगला हमारा देखेंगे। अब ये देख लो, ये क्यों हुआ ऐसा? जैसे मैंने बता ही दिया, यीस्ट की वजह से हुआ। यीस्ट हमारे यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, इन सब में हमारा यीस्ट पाउडर यूज़ होता है, ठीक है। तभी देखो वो ऐसे फूले फूले से होते हैं। अब देखो हम अपना देख लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए कॉमर्शियल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारा कैसे होता है। देख लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, ये आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यानी कि आप सिरका बनाते हो, अल्कोहल यानी कि शराब आप कह लो, वो इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कॉमर्शियल पर्पज़। यीस्ट जो है वो भी यूज़ किया जाता है। अभी जैसे हम पहले ही देखे यीस्ट के बारे में, यीस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट को भी यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन के लिए। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। जो हमारा यीस्ट होता है वो नेचुरल शुगर में भी पाया जाता है। जैसे नेचुरल शुगर जो होता है हमारा, ये हमारा ग्रेन और बार्ली, वीट, इन सब में पहले से, राइस, इन सब में पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। अब और कुछ जूसेस भी हैं, उसमें भी पहले से अवेलेबल रहता है। नेचुरल शुगर हम इनको कहते हैं, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड फ्रेश फ्रूट जूस, इन सब में। अगली एक्टिविटी अपने देखेंगे। इसमें क्या करना है, हमें 500 ml का, 500 ml का एक बीकर लेना है, और उसको 3/4 विद द वाटर, उसको हमको लगभग हो जाएगा हमारा 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। हमको 75% लगभग वाटर लेना है उसमें, और उसमें क्या करना है, 2 से 3 टीस्पून, 2 से 3 चम्मच आप उसमें शुगर डालो, और क्या करना है, और उसमें ऐड कर लो, क्या ऐड करोगे आप आगे देखो, उसमें भी आप ऐड करो थोड़ा सा यीस्ट पाउडर, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, शुगर हमने ऐड कर लिया, यीस्ट पाउडर हमने ऐड कर लिया, और उसके बाद उसको हमें गर्म प्लेस पर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे के बाद हम देखेंगे वो स्मेल कर रहा है। कैसा स्मेल कर रहा है? कैन यू गेट अ स्मेल? अब ये दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। अब ये अल्कोहल बन गया है, समझ लो अल्कोहल की तरह वो स्मेल कर रहा है। शुगर हैज़ बीन कवर्ड इनटू द अल्कोहल बाय यीस्ट। अब कैसे बना? ये यीस्ट की मदद से। अभी हमने पहले भी देखा ब्रेड में कैसे यीस्ट हमारे यूज़ होते हैं। अब अल्कोहल में देखो कि 5 से 6 घंटे, आप घर पे भी उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है,
दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ये इस डेफिनेशन आप ज़रूर लर्न कर लेना कि फर्मेंटेशन हम कैसे हुआ, फर्मेंटेशन किसको कहते हैं। इस प्रोसेस को, जो हमारा कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ, शुगर को जो अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया, यही हमारा होता है फर्मेंटेशन। अब ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, देख लो, ये है लुइस पास्चर, जो कि डिस्कवर किए थे फर्मेंटेशन, जो कि हमारा फर्मेंटेशन डिस्कवर किए थे इन 1857 में, 1857 में किए थे। ये लुइस पास्चर है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो हमने देख लिया ये सारी, अब हम देखेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablets। अब ये आप चीज़ बहुत ध्यान से देखो, एंटीबायोटिक्स तो नाम आप सुने ही होंगे कि भैया बीमार हो एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है। तो जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स आपको दी जाती हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। अभी देखो पेनिसिलिन के भी हम देखेंगे कि खोज किसने की थी। द सोर्सेज ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये हम टैबलेट्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक के कैप्सूल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इन सब का सोर्स क्या है, ये सब कहाँ से बनते हैं, ये सब जो मेडिसिन हमारे बनते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हेल्पफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी हेल्प से हमारा मेडिसिन बनता है, वो क्या काम करते हैं, वो ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जो हमारे अंदर जो डिसीज़ है जिसकी वजह से हुआ है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर उसे किल कर देते हैं। अब सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये सारे मेडिसिन हमारे जो होते हैं, जो अगेंस्ट में फाइट करते हैं डिसीज़ के, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। जो इन दिनों बन रहे हैं ये सारे बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से बनते हैं, जिसमें हमारे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एंड हमारा नेक्स्ट है ये जो हमारे कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइलिन है, इंथ्रोमाइसिन है, एर्थ्रोमाइसिन है, ये सारे हमारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए गए हैं, ये जो हमने आगे देखा। अब बीच में हम ये भी इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, 1929 में इन्होंने एक जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रेन, जो हमारे माउल्ड थे, इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स। ये मतलब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। मोल्ड के प्रेजेंट में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था उसको ये वो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये भी देखते हैं कि जो ये मोल्ड हमारा प्रेजेंट है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दे रहा है, इवन किल इट फ्रॉम द, तभी से इन्होंने फ्रॉम द बोथ पेनिसिलिन। देखो अभी मैंने कहा था ना आपसे कि जो हमारा पेनिसिलिन है ये किसके द्वारा खोज किया गया था इसका, तो पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, खोज किया गया इनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। बस हमारे लिए इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है, बस इतना आप ध्यान रखो, बस बहुत है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, तो मतलब आगे हम उस पर पढ़ रहे थे कि ये सारे हमारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स थे, जिसका नाम अभी अपने ऊपर देखा। अब क्या कह रहे हैं, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ऑफ वैरायटी ऑफ डिसीजेज। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है वो बहुत सारे डिसीज़ का क्योर करते हैं, बहुत सारे डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बनाया जाता है। अब आगे हम अपना देखेंगे, जो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब देखो जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको, जो हमारे गाय होते हैं, जो हमारे घर पे जीव होते हैं, जो हमारे घर पे हम जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, यानी कि एनिमल जो हम अपने घर पे रखते हैं, उनको जब हम जो चारा देते हैं उसमें भी इवन हम एंटीबायोटिक्स को मिला करके देते हैं।
किस लिए? ताकि जो उनके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है एनिमल में, उसका क्योर किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही दवा खाते हैं, जानवर भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीज़, और ऐसा भी है कि प्लांट डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे हम देखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस यहाँ पे चल रही है, ये आपको ध्यान से सुनने वाली बात है। अपने घर में भी जो बड़े बूढ़े हैं जिनको नहीं पता है, वो आप इसको बताइए ज़रूर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, कि हम जब एंटीबायोटिक्स लें तो शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऐसे नहीं कि अपने मन से आप कोई भी एंटीबायोटिक्स आप ले लो, हमेशा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से आप एंटीबायोटिक्स लो। और ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर ने जितने दिन के लिए कोर्स आपका कहा है, 1 मंथ 2 मंथ 6 डेज 5 डेज, उतने दिन आप उसको पूरा कंप्लीट करो जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन को हमें ज़रूर से ज़रूर मानना चाहिए, ठीक है। अगर आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ही लेते चल रहे हो, मतलब जब ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी तो एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके ऊपर उतना सूट नहीं करेगा, इसलिए हमें बेवजह बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें नहीं लेना चाहिए। ये लेस इफेक्टिव हो जाता है जब आप लेते रहते हो, तो ये फ्यूचर में आपकी बॉडी पे उतना वर्क नहीं करेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। अभी हमने देखा कि कितने गुड बैक्टीरिया हैं, अगर हम बेवजह से एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो भी जो हैं मर जाएंगे, वो भी किल हो जाएंगे। तो कोई मतलब वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो अगर वो किल हो जाएंगे तो समझ लो हमारी बॉडी के लिए बुरा हो रहा है। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। जो हमारी ये एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, जैसे कि हमारा ये कोविड-19 चल रहा है। तो किस लिए नहीं होती हैं? क्योंकि जो हमारा कोल्ड एंड फ्लू होता है ये वायरस की वजह से होता है, अभी हमने ऊपर देखा था इससे पहले। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे, अब नया समझ लीजिए वैक्सीन आ गया हमारा, ठीक है। पहले हम आपको थोड़ा सा वैक्सीन दिखाते हैं। ये हमारा वैक्सीन होता क्या है, ये हमारा देखो, ये वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चे को, ठीक है, और ये एक डिसीज़ है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। वैक्सीन हमारा क्या होता है, और ये चिल्ड्रन में और इन्फेंट में क्यों दिया जाता है, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, जो बचपन में टीकाकरण करवाया जाता है। जो ये हमारा व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, जो हमारे डिसीज़ माइक्रोब्स कैरी करते हैं, वहाँ पे जो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइंड द फाइट अगेंस्ट इन्वेडर। जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में बाहर से माइक्रोब्स आ रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स, तो वो जो होता है, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेंस्ट। अब देखो वैक्सीनेशन इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि समझ लो हम पहले से एक तरह से सेविंग कर रहे हैं कि अगर बाहर से कोई भी अनवांटेड या फिर जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे कोई भी माइक्रोब्स इंटर करेंगे तो उससे तुरंत ही फाइट करेगा हमारा ये वैक्सीन। तो PDF देखते हैं। ये हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक्स जो होता है कैसे फाइट करता है इन्वेडर से, जो बाहर से आते हैं हमारे अनवांटेड, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे माइक्रोब्स जब आते हैं उनसे फाइट करता है। अब क्या कह रहा है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। तो जो हमारे वीक और डेड, आप इसीलिए कहते हैं अच्छा मतलब अच्छे से हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करें अगेंस्ट डिसीजेस, किसी भी डिसीज़ को एंटर ना करने दें, किसी भी माइक्रोब्स को एंटर ना करने दें, तुरंत फाइट करके उसको बाहर कर दें। तो ये हमारा अगर जो सुटेबल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता रहेगा तो वो जो भी बाहर से इन्वेड करेंगे उनसे फाइट कर लेगा। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में होते हैं इसी से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमें जल्दी डिसीज़ नहीं होता है। और जिसकी बॉडी वीक होती है उसको ही जल्दी से डिसीज़ हो जाता है क्योंकि वो जो बाहर से आ रहे हैं बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स वो स्ट्रॉन्ग पड़ जाते हैं। फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है ताकि टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स मतलब बन रहे हैं, जो ये हमारे एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं वो फाइट कर सकें जो बाहर से इन्वेडर्स आ रहे हैं। ऐसी ही वैक्सीन हमारा वर्क करता है। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स हालांकि अब दुनिया से ख़त्म हो गया है लगभग, हाँ ख़त्म ही हो गया है। अब जो इतने सारे डिसीजेज हमारा कॉलरा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी नहीं है, ये
टीवी, टेलीविज़न वाला टीवी नहीं है, टीवी है शॉर्ट फॉर्म में। ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से ये सारे जो डिसीजेज हैं हमारा ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, पहले से हमें बचाया जा सकता है इन डिसीजेज से। अब हमारा एडवर्ड जेनर जो थे ये हमारा क्या डिस्कवर किए थे, ये हमारे वैक्सीन डिस्कवर किए थे फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1790-80। तो बताओ 1798 में ही कर दिए थे, तब तो हम आज़ाद ही नहीं होते, तभी देखो एडवर्ड जेनर जो है वो डिस्कवरी कर रहे थे। अब क्या कह रहा है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। ठीक है, जब आप बचपन में होते हो तो देखो आपको बहुत सारे क्या, जैसे पोलियो हो गया, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कि आपको वैक्सीन दिया जाता है, आपको वैक्सीनेशन करवाया जाता है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेज, आप उस डिसीज़ का आप ये काम करो, आप जो वर्क ये इसमें जो भी दिया जा रहा है आप उसको ज़रूर से ज़रूर करो। अब क्या कह रहे हैं, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हो, लेकिन आप प्रिपेयर ज़रूर करो, लिस्ट बनाओ आप वैक्सीनेशन के। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीजेज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे चिल्ड्रन को इन डिसीजेज से प्रोटेक्ट किया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। उसे ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए। आपके आसपास में कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता है तो अवेयरनेस उन्हें आप बताओ, अवेयरनेस फैलाओ, आप सबको बताओ कि वैक्सीन का क्या वैल्यू है, और जो भी आपके आसपास हॉस्पिटल है तो छोटे बच्चों को वहाँ पे ज़रूर, मतलब जो स्मॉल हमारा बेबी होता है उसको ज़रूर लगवाना चाहिए। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर में देखो अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं टीवी पर, ठीक है, उसको भी आप देखो, ऐड भी ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है चिल्ड्रन को वो हमारा वैक्सीन होता है कि फ्यूचर में हमें पोलियो ना हो। A worldwide campaign against smallpox has finally led to the, देखो अभी मैंने पहले यही बताया आपसे, वर्ल्ड वाइड में कैंपेन चला अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हमारा, हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लगभग पार्ट ऑफ वर्ल्ड के, मतलब वर्ल्ड में लगभग जगह से हमारा स्मॉल पॉक्स चला गया है। दीज डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। वैक्सीनेशन की वजह से जो है हमारे बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस बहुत सारे डिसीज़ से बच जाते हैं। तो ये हमने देख लिया वैक्सीनेशन, वैक्सीन। अब आगे हम देखेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की जो उपजाऊ होते हैं सॉइल, उसमें कैसे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी ये देखेंगे हम। सम बैक्टीरिया, अभी 2.7 में हम फिगर देखेंगे, कुछ बैक्टीरिया वो एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इंक्रीज सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अभी हमने पहले भी बात किया था कि कैसे नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कुछ हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। किसको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, या फिगर देख लो, नाइट्रोजन, द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, जिसको जो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस देख लिया हमने, और मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड देख लिया, कैसे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, और मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया, वैक्सीनेशन देख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसको रिवाइज़ करिए, और आज के आगे जहाँ तक आज हमने देखा है सॉइल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी भी हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लीनिंग एंड इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और वीडियो को पूरा देखो शुरू से एंड तक, तभी आपका एकदम कन्फ्यूज़न एंड क्लियर होगा, क्योंकि ये बेस आप एकदम स्ट्रॉन्ग करते चलिए, तभी आप नेक्स्ट क्लासेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू।